जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम पहले थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे, है ना, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका बहुत ही यूनिक फीचर है। ठीक है, हम उसको समझेंगे। आई जस्ट मैं चेक कर दूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। फाइन। अब सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। जैसे लाइनक्स हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप अपनी विंडोज मशीन को ओपन करते हैं, कंप्यूटर, दिस पीसी या माई कंप्यूटर जो भी है, या कंप्यूटर, उसको जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ यूं स्क्रीन दिखाई देता है। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें ए बी सी डी कुछ भी ड्राइव्स दिखाई देते हैं, जो भी आपके ड्राइव कंप्यूटर में हैं। फाइन। जब ये आप ड्राइव देखते हैं और किसी भी ड्राइव पे आप क्लिक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, ये आप लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, सिर्फ मैं आपको इस पे पॉइंट कर रहा हूं। मैं ई ड्राइव पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। मैंने जब ई ड्राइव को क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो ऊपर आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके कंप्यूटर का ये ई ड्राइव है, ठीक है। यहां पे मेरा माउस का पॉइंटर है, दिखाई दे रहा है। अब मैं यस सर। यहां पे इस डायरेक्टरी को ओपन करता हूं, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो एक डायरेक्टरी है जो ओपन होगी, उसके नीचे के, उसके अंदर के कंटेंट आपको नीचे वाले विंडो में दिखाई दे रहा है। अब इनमें से मैं कोई फाइल और ओपन करूं तो फिर वो इसके आगे आ जाएंगे। ये तो हो गया ई ड्राइव का। हेलो हेलो। यस सर। थोड़ा सा अनस्टेबल है मेरा कनेक्शन, मेरे एंड से प्रॉब्लम है। खैर, अब अगर हम चले जाते हैं किसी दूसरे ड्राइव में, ड्राइव या पार्टीशन, फॉर एग्जांपल मैं डी ड्राइव में आ जाता हूं, ठीक है। Your screen is not shared, sir. I have shared, my dear. क्या किसी को नहीं दिखाई दे रही मेरी स्क्रीन? Right. It is visible, sir. ओके, मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा डाउन हो रहा है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ।
Okay, sir. ठीक है, अभी देखिए मैंने अपने कंप्यूटर का डी ड्राइव ओपन किया तो फिर आ गया कि ये आपके कंप्यूटर है और इसका ये डी ड्राइव है और डी ड्राइव के अंदर ऐसे ही ये एक है। अब ये जो इस तरीके से पाथ शो कर रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई जब भी कोई ड्राइव ले रहे हैं तो उसकी पाथ एक अलग से शुरू हो रही है। डी के अंदर में एबीसी डायरेक्टरी, एबीसी के अंदर में XYZ डायरेक्टरी, XYZ के अंदर में 1 2 3 5। तो हर बार एक नया पाथ मिल रहा है आपको, यानी कि यहां पे अगर हम फाइल्स और डायरेक्टरी की हायरार्की की बात करें तो हायरार्की कहने का मतलब होता है सिंपल पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, जैसे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इधर क्या हो रहा है कि हर बार जो ओरिजिन है वो चेंज हो रहा है एज पर ड्राइव। डी ड्राइव तो डी ड्राइव से शुरू हो रहा है, ई ड्राइव तो ई ड्राइव से शुरू हो रहा है। तो इसमें ड्राइव वाइज फाइल की हायरार्की है, फाइल एंड डायरेक्टरी की हायरार्की है। बट इसी चीज को अगर हम लिनक्स में देखें तो लिनक्स के केस में सर ये हायरार्की बदल जाती है। चाहे कितने भी पार्टीशंस हो, कितने भी डायरेक्टरीज डेटा हो, सबका ओरिजिन एक ही होता, वो है आपका रूट पार्टीशन। ठीक है, रूट यूजर का भी नाम है और रूट पार्टीशन का भी नाम है। रूट पार्टीशन यानी फर्स्ट पार्टीशन। तो यहां पे जब आप आते हैं उसके ऊपर, तो मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जिसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। फाइन, मेरा जो फर्स्ट पार्टीशन होता है वो होता है हमेशा इस तरीके से, स्लैश, झुका हुआ स्लैश, इस तरीके से। अब ये आपका सारे फाइल्स, डायरेक्टरीज, पार्टीशन सबका एक ही ओरिजिन होगा, सबका पाथ एक ही जगह से शुरू होगा। ठीक है, अब इसके नीचे आपको जितने भी बाकी के फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं, पार्टीशंस हैं, सब लिंक्ड होते हैं। क्या क्या होता है इसके नीचे, इसको समझने के लिए इनमें से मैं कुछ को लिख रहा हूं। एक नाम दे रहा हूं रूट, होम, where, media, etc, bin, sbin, temp, हाँ, tmp, tmp,
ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से और जो भी। अब क्या है, ये सारे क्या आ गए, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, ये आपका रूट पार्टीशन, उसके अंदर ये सारे डायरेक्टरीज। अब वन बाय वन डिस्कशन। ये जो है, ये बूट क्या रखता है, सीधा सीधा सिंपल बोलें, बूटिंग फाइल्स। ये होम क्या रखता है, लोकल यूजर्स। वैर क्या रखता है, वेरिएबल फाइल्स। ये क्या रखता है, रिमूवेबल। मीडिया। ईटीसी क्या रखता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ये बिन क्या रखता है, कमांड्स, सिंपल लिखो। एसबीन क्या रखता है, सुपर यूजर कमांड्स, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स। तो यहां पे हर डायरेक्टरी का अपना अपना मीनिंग है। जैसे आपके विंडो EKG, जो आपका ओएस किस ड्राइव में होता है बाय डिफॉल्ट, सी ड्राइव। सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर में कभी देखा है कि क्या होता है, यस सर, सब प्रोजेक्ट्स होता है, इंटेल लॉक्स करके होता है सर, प्रोजेक्ट्स विंडोज x86 ऐसा करके, काम फाइल्स भी होता है सर। अब ये सारे क्या है, इन सब के यूजेस को धीरे धीरे अगर आप अपने सिस्टम को मैनेज करना सीखते हैं तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक यूजर क्रिएट किया था। यस सर। वो यूजर कहाँ गया, वो यूजर इस यूजर्स नाम की फोल्डर में होना चाहिए। गेस करते हैं। अब इसको देखते हैं, ओपन करते हैं, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे दो तरह का है, स्मार्ट कंप्यूटर पब्लिक, पता नहीं है भी कि नहीं है। यहाँ देखो। नो सर। नहीं दिख रहा है आपको, हाँ कुछ नजर आ रहा है। ये एक पर्टिकुलर स्मार्ट कंप्यूटर जो मेरा अपना कंप्यूटर है उसके अंदर के जो भी चीजें हैं, वीडियोस वगैरह, जो भी हमारा अपना प्रोफाइल है वो प्रोफाइल दिख रहा है, ठीक है। अब पब्लिक को ओपन करके देखें, पब्लिक में अलग ही है, जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स हैं जो दूसरे यूजर के हैं वो है। अगर आप अपनी मशीन ओपन करें, आप में से कोई भी आदमी ऐसा है जो आप लैपटॉप से लॉगिन है, वो अपनी मशीन ओपन करें, क्या यूजर्स के अंदर में उनको क्या दिखाई दे रहा है, किन्हीं को भी यूजर एंड ग्रुप दिखाई दे रहा है। सर अच्छा, ये कोई आपके बैच के स्टूडेंट है बोल बम पांडे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सर उसमें एक अपना कंप्यूटर का दे रहा है यूजर्स वाले में, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है सर, और एक पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और एक पब्लिक दे रहा है।
हाँ, क्या आपको Yes, sir. यूजर्स और ग्रुप दिखाई दे रहा है किन्हीं को भी? यूजर्स में ही सर? हाँ, नो सर। कौन सा ओएस है आप में? सर विंडोज 10। कौन सा एडिशन? सर होम एडिशन सर। नहीं। कोई दूसरे एडिशन वाले कोई भी हैं? कोई भी अदर यूजर जो लैपटॉप से लॉगिन हो? No, sir. Home ही है सर. सॉरी सर, आप जो जो चीज बता रहे हैं वो हमने यूज किया था, लेकिन हम अभी लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, फोन से लैपटॉप घर पे है सर। और नया यूजर भी बना था। हाँ, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये सर ग्रुप में जाके। हाँ, ये होम एडिशन में क्या है ना कि एक्चुअली होम एडिशन बना ही नहीं है मल्टीपल के लिए, वो बना है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। इसमें वो सारे फीचर्स नहीं दिखते हैं। होम एडिशन लेना भी नहीं चाहिए, और वो बच्चे को समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग में लैपटॉप ले लेते हैं होम एडिशन करके, तो होता नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। खैर, होम एडिशन ही फ्री में देता है बस। एक्सक्यूज मी सर मेरे लैपटॉप में है यूजर्स हैं तो ठीक है। Yes. आपको यूजर्स के अंदर में क्या दिख रहे हैं? यूजर्स एंड ग्रुप्स दिख रहे हैं? सर मैंने एक फाइल बनाया था, एक अपने नेम से और एक पब्लिक है। अच्छा, कोई नहीं। देखो, ये जो यूजर होता है ना, इस यूजर में क्या होता है कि आपका अपना एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडोज के केस में, एंड लोकल यूजर्स होते हैं और इनकी ग्रुप्स होती है। ठीक है, इन सब बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड ग्रुप्स मिलेंगे जिन पे आप डिफरेंट तरह के परमिशन, प्रिविलेज, सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे एक यूजर्स डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, ये हमको सी ड्राइव के अंदर मिला, उसी तरीके से आपका प्रोग्राम फाइल्स भी होता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाता है। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन इस सिस्टम पे इंस्टॉल किया, मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उसने इस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में अपने डायरेक्टरी क्रिएट किया, वो ये है। अब उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इधर पड़ा हुआ है। तो जैसे विंडोज के केस में हम उसके डिफरेंट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स को जो कि ओएस से रिलेटेड है इधर हम देख पा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से लिनक्स में भी हम जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे बहुत सारे डायरेक्टरीज इसके अलावे भी अप्रॉक्स आपको 13-14 मिलेंगे। ये वैरी करता है एडिशन टू एडिशन एंड आपके कॉन्फ़िगरेशन पे कि आप मशीन को किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं। तो आपको बूट वाला जो होता है वो एक अलग से, आपको एक अलग से इंस्टॉल, अच्छा अभी तो आप लोग विंडोज इंस्टॉलेशन तो मैंने सिखाया है, फाइन। तो उसमें देखते हैं कि आपको एक अलग से ड्राइव क्रिएट होती है जिसको सिस्टम वॉल्यूम बोलते हैं। Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो सिस्टम वॉल्यूम क्या रखता है? आपके ओएस के बूटिंग फाइल्स को रखता है। ठीक उसी तरीके से यहां पे ये बूट सेक्टर जो है लिनक्स के बूटिंग फाइल्स को रखता है। जैसे आप विंडोज में यूजर्स को देख रहे हैं कि उसके अंदर में सारे यूजर्स के प्रोफाइल होते हैं। यूजर प्रोफाइल कहने का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी मशीन पे 2 यूजर क्रिएट किए हुए हैं, एक यूजर ने अपने डेस्कटॉप पे ताजमहल का फोटो लगाया कि मेरा ये रहेगा, और दूसरे यूजर ने कहा मैं एफिल टावर का फोटो लगाऊंगा, तो उसने एफिल टावर लगाया। अब वो यूजर जब पहला यूजर लॉगिन होता उसको ताजमहल दिखाई देता, दूसरा यूजर लॉगिन होता उसको हमेशा एफिल टावर दिखाई देता। तो ये वेरिएशन कहां से आता है? यानी कि ये चीजें कहीं ना कहीं सेव हो रही हैं, तो ये हर यूजर के प्रोफाइल में सेव होती है।
अब इसी तरीके से आपके उबंटू में या फिर उबंटू की बात आप लोग अक्सर हाँ कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अब उबंटू बोल रहा हूं, या फिर लिनक्स में जब आप लिनक्स RHEL लिनक्स की बात कर रहा हूं, तो लिनक्स में जब आप मल्टीपल यूजर डिफाइन करते हैं तो हर उस यूजर्स की अपनी अपनी प्रोफाइल होती है, सबका अपना प्रोफाइल होता है, उसकी अपनी डेस्कटॉप सेटिंग, उसका अपना डॉक्यूमेंट, उसका अपना पिक्चर, वो सारी चीजें। तो जितने भी लोकल यूजर्स होते हैं ना लिनक्स में, उन सारे लोकल यूजर्स के लिए एक अलग पार्टीशन बनाने की फैसिलिटी होती है कि लोकल यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों साथ नहीं होंगे, उनकी प्रोफाइल के लिए एक अलग पार्टीशन या एक अलग डायरेक्टरी दे दो, जबकि विंडोज में सारे यूजर इकट्ठे ही रहते हैं। इसलिए लिनक्स के होम में सारे लोकल यूजर, लेकिन लिनक्स का सुपर यूजर कहां रहेगा? तो लिनक्स का सुपर यूजर जो है वो आपको रहता है अलग से, एक डायरेक्टरी होती है, उस डायरेक्टरी के अंदर में उसको बोलते हैं हम रूट। एक मिनट जस्ट, उसको बोलते हैं रूट। रूट को मैं इधर मेंशन कर देता हूं। रूट उसका एक अलग ही डायरेक्टरी होता है। अब जो वैर है उसमें वेरिएबल फाइल्स होते हैं, डिफरेंट फाइल्स कॉन्फ़िगर आपको रिलेटेड, जिसमें आप चेंजेस करते हैं, देखते हैं। ये तो जब हम लोग यूज करेंगे तो समझ में आएगा। अब आपके लिनक्स में जब भी आप अपना पेन ड्राइव लगाते हैं, CD लगाते हैं, DVD लगाते हैं, तो इन्हीं चीजों को हम रिमूवेबल मीडिया कहते हैं। ये रिमूवेबल मीडिया लिनक्स में डिटेक्ट हो, इसके लिए अलग से एक मीडिया डायरेक्टरी होती है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल है। जैसे आप हार्ड डिस्क पे पार्टीशन बना रहे हैं, कोई और सेटिंग कर रहे हैं, तो मैं अभी उतने ही टर्म का नाम ले रहा हूं जिससे कि आप वाकिफ हैं, तो वो से रिलेटेड आपको फाइल्स यहां पे दिखेगी। आप और मैं आगे समझाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, सारे यूजर्स के फाइल इधर ही दिख रहे हैं, जितने यूजर देकर बना रहे हैं, जितने ग्रुप्स बन रहे हैं, वो सब इधर दिख रहे हैं। ठीक है। अब आपके लिनक्स में हम लोग कमांड के बेसिस पे वर्क करते हैं, सारे काम कमांड से करने। तो लिनक्स में जितने भी कमांड हैं वो सारे कमांड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो रन करते हैं। जब भी वो कमांड हम हिट करते हैं, वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो हिट होता है और वो एग्जीक्यूट करता है। तो आप जानते ही हैं कि सुपर यूजर यानी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जितने काम कर सकता है उतने लोकल यूजर नहीं। तो इसके लिए कमांड्स को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। जो कमांड्स लोकल और सुपर दोनों यूजर मिलकर रन करा सकते हैं, दोनों में से कोई भी रन करा सकता है, उन कमांड्स को हम लोग बिन डायरेक्टरी में रखा, हम लोग नहीं बल्कि लिनक्स जो है उसे बिन डायरेक्टरी में रखता है। और जिसको सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर यानी एडमिनिस्ट्रेटर रन करा सकता है, वो इन सारे स्क्रिप्ट फाइल को एस बिन डायरेक्टरी के अंदर रखता है। ठीक है। तो ये आपका हायरार्की है। अब देखिए, अगर कोई बंदा कहता है कि सर मेरे कंप्यूटर में जो है वो 2 यूजर है लिनक्स में, तो ये 2 यूजर के डायरेक्टरीज इस होम के अंदर में क्रिएट होंगे। ये 2 यूजर मान लो कि सोनू एंड राजू हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। राजू। अब
अब मान लो सोनू जो यूजर है वो अपने लिए कोई डायरेक्टरी बनाता है। गौर से समझना, लिनक्स का सबसे की फीचर है ये। अगर आपको लिनक्स का ये फाइल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, लिनक्स समझना बहुत आसान। लिनक्स में दो चीजें बड़ी परेशान करती हैं, एक फाइल स्ट्रक्चर और दूसरा परमिशन। ये दो चीजें जो यूजर को हमेशा मतलब उलझा देगी, न्यू कमर्स को। अब देखिए सोनू क्या करता है कि सोनू अपने लिए दो डायरेक्टरी क्रिएट करता है। इन डायरेक्टरीज का वो नाम देता है कि एक का नाम दिया उसने आईटी, दूसरे का नाम दिया उसने साइंस। अब वो आईटी के नीचे मान लो, अब जगह मेरी थोड़ी कम पड़ रही है, अब वो साइंस के नीचे जो है दो फाइलें क्रिएट करता है। एक का नाम देता है फिजिक्स और दूसरे का नाम देता है बायो, यानी बायोलॉजी। अब देखिए जरा गौर से, अगर मुझे किसी भी यूजर के किसी भी फाइल को एक्सेस करना हो तो लिनक्स में हायरार्किकल, कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर चलता है। तो मान लो मुझे फिजिक्स फाइल का पाथ समझाना है, तो पाथ क्या होगा? कैन यू गेस? सर सर पहले तो सर फॉरवर्ड स्लैश जाएगा, ठीक है, रूट, उसके बाद लोकल यूजर्स, उसके बाद रूट रहेगा पहले, होम, यस सर, उसके बाद लोकल यूजर्स, नहीं वो लोकल होम के बाद सोनू, होम के बाद सोनू, गुड, सोनू के बाद आईटी, साइंस, साइंस सर, और साइंस के बाद मान लो फिजिक्स। फिजिक्स, यस सर। तो ये जो सर पाथ बना, ये पाथ, दिस पाथ इज एक्चुअली नोन एज एब्सोल्यूट पाथ। इस पाथ में बिल्कुल आपके बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ, रूट से स्टार्ट हुआ और एंड तक आया, ठीक है। अब मान लो सोनू कहता है कि सर मैं तो सोनू में ही हूं और मेरे को बायो यूज करना है या फिजिक्स यूज करना है, तो मेरे को भी ऊपर से देना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं भी एब्सोल्यूट पाथ का यूज करते हैं तो इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। लेकिन होता क्या है कि हम चाहें तो जो हमारा करंट पोजीशन है उसके बाद से भी यूज कर सकते हैं। तो मान लो सोनू अपनी होम डायरेक्टरी में है, अपने ही प्रोफाइल में है, तो बस वो आगे का पाथ देगा साइंस, और साइंस के बाद फिजिक्स। तो करंट लोकेशन के बाद का जो पाथ होता है, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इस पाथ को कहते हैं रिलेटिव पाथ। फाइन, यहां पे कतई हमें नहीं डिफाइन करना होता कि डी ड्राइव की, ई ड्राइव की, एफ ड्राइव, कोई ड्राइव डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सबका ओरिजिन एक ही है, वो है रूट। और यही फाइल स्ट्रक्चर
आपके लिनक्स में बहुत ही फास्ट डेटा सर्चिंग कैपेसिटी को डालता है। इसलिए ह्यूज से ह्यूज डेटाबेस में अगर कोई डेटा है तो भी उसे बहुत ही फास्टली ये सर्च कर सकता है। और ये फीचर अभी मतलब विंडोज में शुरू से ही चला आ रहा है, अलग अलग पार्टीशंस। समझ रहे हैं इस चीज को? सर एक हाँ sir बोलिए। right now you said that in Windows sir the accessing is different or will it follow the same thing, sir? No, actually both are following the same thing, but path is different. It depends where is your data, means in which drive your data is present. If your data is in D drive, you will have to specify the path with D drive. If your data is in another drive, you have to specify the path with another drive. But in case of Linux, you always have to specify the path with slash. Fine? इसी चीज को Yes. आप बच्चे जितने भी लोग हो, जब आपका डेटा स्ट्रक्चर आएगा एक पेपर है, डेटा स्ट्रक्चर आपके Going on, it is going on, sir. इट इज गोइंग ऑन फाइन। उस डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हो बी ट्री, बी प्लस ट्री, और वहां पे कुछ रूल्स, डिजिक्स्ट्रा रूल, क्रुस्काल्स लॉ, टाइम्स लॉ। Yes, sir. तो अब आप Yes. देखते हो कि सर बी से बी प्लस ट्री ज्यादा बेटर है। अगर आपने अभी पेपर नहीं कंप्लीट किया कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा आपको। तो वो डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ इसी चीज को समझाता है। देखिएगा उसमें हम एक ओरिजिन लेके चलता है, तो आपको यही समझ में आता है कि ये जो है फास्ट सर्चिंग करेगा। हाँ, तो वो एक हायरार्किकल थिंग को समझाता है। उस हायरार्किकल थिंग को आज से नहीं, बहुत पहले से, ओरिजिन से ही, लिनक्स के ओरिजिन से ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे और भी आप लोग हैं जो पूछ रहे थे हमसे बार बार कि सर लिनक्स, एक बच्चे ने तो ये भी पूछ दिया सर दिनेश आखिर क्यों आ गया पेपर सर। हाँ, तो एक बच्चे ने पूछा सर आखिर ये अलग क्यों है। तो मैंने उस वक्त में आपके क्वेश्चंस को थोड़ा सा